जय हिंद साथियों। जिस प्रकार परिवार को उसको आगे बढ़ाने की जो नीति होती है वो गार्जियन का होता है कि गार्जियन ये सोचता है कि कैसे हम इस परिवार को आगे ले जाएं, कहां से पैसे की बचत करें, कहां पे कितना खर्च करें। उसी प्रकार इस देश को चलाने के लिए मोदी जी सोचते रहते हैं कि कहां से बचत हो, कहां से जीडीपी ग्रोथ हो और कहां से क्या किया जाए कि भारत का पैसा भारत में रहे। हर एक बात गार्जियन के तौर पे मोदी जी की भाई दांत देनी पड़ेगी। उन्होंने एक अपना मन की बात किया है, इतनी अच्छी बात किया है कि वो अपने मन की इस बात में कहे हैं कि मैं कई दिनों से यह सोच रहा था कि मैं अपनी इस पीड़ा को आप तक कैसे पहुंचाऊं। फिलहाल उसका समय आ गया और मैं यह बात अपने परिवार से नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा। इसीलिए मैं अपने परिवार, अपने शुभचिंतकों को यह बताना चाहता हूं। क्या है वह बात, सारी बातों का डिस्कशन करने वाले हैं। जिस प्रकार पिछले साल में नवंबर से मार्च तक लगभग 32 से 33 लाख शादियां हुई थी, उसी प्रकार भारत में इस साल भी नवंबर से लेकर मार्च तक 25 से 30 लाख शादियां होने का अनुमान जताया जा रहा है। उसी को लेकर के पीएम मोदी ने एक बहुत बड़ी बात की है। क्या बात की है, सारी बातों का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं इस सेशन में कि आखिर में क्या बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है जिसको लेकर के प्रत्येक भारतीय के मन में ऐसा सोचने पर विचार करना पड़ रहा है। साथियों, हम बात करते हैं कि इस साल सीजन में शादियों की तो बहुतेरे शादी होने वाले हैं, बहुत ज्यादा शादियां होने वाले हैं। शादी क्या है, एक प्रकार से एक इंडस्ट्री बन गई है। जिस प्रकार बॉलीवुड इंडस्ट्री, हॉलीवुड इंडस्ट्री हो गई है, उसी प्रकार शादी भी एक वेडिंग इंडस्ट्री हो गई है। लगभग तीसरे चौथे नंबर पर आ रही है। लोग खुल करके पैसा खर्चा करते हैं अपनी शादियों में, चाहे अपने बच्चों की शादियों में किसी भी सुख सुविधा की कमी नहीं होने देते हैं। चाहे वो बेटी की शादी हो, उसको विदाई तक हमेशा हर एक सामान घटा ही रहता है, तो कोई भी एक सामान कम नहीं होता है। लोग कर्ज लेकर के, पैसा उधार लेकर के कहीं ना कहीं से वो काम पूरा करते ही करते हैं। शादियों में इतना पैसा खर्चा होता है और लोग इसको एक तरह से और ज्यादा उत्साह के तौर पे खर्चा करते हैं, क्योंकि ये ऐसा भारतीय परंपरा के अनुसार यह एक ऐसा खुशी है जो जीवन में सबके लिए लगभग एक बार आता है। क्योंकि कई लोग तो, कई धर्मों में कह लीजिए, कई लोग तो दो दो शादियां करते हैं। तो मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सिर्फ जीवन में एक शादी करते हैं और एक ही निभाते हैं। बात करते हैं, मोदी जी ने कहा है अगर भारत में शादी होगी तो देश को होगा फायदा। कितना फायदा होगा वो भी हम जानने वाले हैं। भारत में वेडिंग इंडस्ट्री ये तीसरे या चौथे नंबर पे आ गई है। इंडस्ट्रियों में बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है और बहुत ज्यादा पैसा इसमें दिल खोल करके खर्चा किया जाता है। साथियों, यह सब किसके वजह से हुआ है, तो सोशल मीडिया की वजह से हुआ है। क्यों हुआ है, अब बात को समझने की कोशिश करिएगा उदाहरण के माध्यम से, वहां से हम रिलेट करेंगे प्रधान मोदी जी की इस वाणी पर। साथियों, सोशल मीडिया का प्रभाव हमारे परिवार, हमारे तक, हमारे दोस्तों, हमारे हितों तक बहुत अच्छे से पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है, अब मान लीजिए कि आपका ही कोई मित्र है, वो जाकर के कहीं दूसरे विदेश में शादी कर रहा है, कहीं दूसरे देश में जाकर के शादी कर रहा है। वो अपना फोटो सोशल मीडिया पे डाला, बहुत अच्छे से सजाया वजाया गया, आप सभी देखे। आपके मन में भी लालसा ये जगह कि हम भी अपना शादी करेंगे तो यहीं पे जाकर के करेंगे, बहुत ही अच्छा है। लेकिन कुछ लोग फिर से पीछे अपना कदम खींच लेते हैं। क्यों खींच लेते हैं, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा लगता है। और कुछ लोग तो वहां पे चले जाते हैं, अपनी शादियां करते ही करते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। उसी को लेकर के यह बात कही गई है। मोदी जी ने जो बात कही है वो मध्यम परिवार के लोगों के लिए नहीं बल्कि बड़े परिवार के लोगों के लिए कही है। क्योंकि मध्यम परिवार का आदमी बहुत करेगा तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर के शादी कर लेगा, लेकिन विदेशों में नहीं जाएगा शादी करने के लिए, चाहे वो छोटे परिवार का ही क्यों ना हो। लेकिन यदि वह बड़े परिवार से बिलोंग करता है तो वह वेडिंग डेस्टिनेशन अपना चूज करता है कि वो अपने पार्टनर के साथ तय करता है कि हम अपना शादी इटली में करेंगे, फ्रांस में करेंगे, मलेशिया में करेंगे, इंडोनेशिया में करेंगे, मतलब तमाम विदेशों में जाकर के करेंगे। लेकिन नहीं करेंगे तो कहां नहीं करेंगे, भारत में नहीं करेंगे। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, विराट और अनुष्का की शादी जो हुई थी, इटली में शादी हुई थी। और उस शादी के बाद, विराट और अनुष्का की इस शादी के बाद इटली में वह स्थान इतना फेमस हुआ, इतना बहुचर्चित हुआ कि वहां पे लगातार तांता लग गया भारतीयों के शादी होने का। किसकी वजह से, विराट और अनुष्का की शादी की वजह से। अब सोचिए, यह अगर कपल भारत में शादी किए होते तो क्या जितना पैसा इन्होंने खर्चा किया, भारत का पैसा भारत में रहता कि नहीं रहता। बस इसी बात को लेकर के मोदी जी ने यह कदम उठाया है और अपनी मन की बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। उन्होंने बताया जैसे कि प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस की शादी भारत में, परिणीति राघव चड्ढा भारत राजस्थान,
क्यारा सिद्धार्थ भारत राजस्थान, कैटरीना विक्की कौशल भारत राजस्थान। तो ये सब शादियां भारत में हुई हैं। तो जितना भी मान लीजिए 10 करोड़ 15 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, जितना पैसा खर्चा हुआ ये पैसा भारत में ही तो रहा, किसी ना किसी तौर पे भारत के लोगों तक पहुंचा। आप टेंट बुक किए, खाना का बुक किए, कुछ भी बुक किए, कपड़ा खरीदे, कुछ भी खरीदे, वो भारत का पैसा भारत में ही रह गया। लेकिन यही अगर शादी अगर ये विदेश में जाकर के करते तो क्या वहां पे खाने का खर्चा, रहने का होटल, तमाम बेडिंग, जो जितना भी खर्च होता है, भारत का पैसा विदेश में जाता कि नहीं जाता। बस इसी बात को लेकर के मोदी जी ने यह कहा है कि भारत की शादी भारत में ही होनी चाहिए। साथियों, जिस प्रकार पिछले साल दिसंबर 2022 में 22 से लेकर मार्च 2023 तक 32 लाख शादियां हुई थी, तो उसी प्रकार इस साल भी लगभग यही अनुमान जताया जा रहा है। साथियों, जिस प्रकार ये सोचने वाली बात है कि जिस प्रकार चाइना को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, रूस को देख लीजिए, कनाडा, यानी प्रत्येक कई देशों को देख लीजिए, किसी भी देश का उदाहरण उठा करके देख लीजिए, वो लोग शादी जो करते हैं तो अपने देश में ही करते हैं, वो किसी दूसरे देश में जाकर के नहीं करते हैं। अपवाद ही होगा कि वो लोग दूसरे देश में जाकर के शादी करें। लेकिन वहीं भारत के लोग वेडिंग डेस्टिनेशन चूज करते हैं कि हम अपना शादी कहां करेंगे, तो इटली में जाकर के करेंगे, फ्रांस में करेंगे, तुर्की में करेंगे, मलेशिया में करेंगे। अब तो मलेशिया का भी वीजा फ्री हो गया है। आपको मलेशिया जाना है तो मलेशिया में जाने के लिए अब वीजा नहीं लेना पड़ेगा, बिना वीजा के ही आप मलेशिया में जाकर के घूम सकते हैं, रह सकते हैं, इतना सुविधा हो गया है। तो इसी प्रकार इसी तरह के शादियों को लेकर के कहा गया है कि आप जो शादियां ये कर रहे हैं विदेशों में जाकर के, तो आप विदेशों में शादियां ना करके कहां करिए, तो आप भारत में शादियां करिए। इससे भारत को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। अभी भारत की एक बहुत बड़ी शादी हुई है तो वो तुर्की में हुई है। तुर्की में क्यों आप जा रहे हैं करने के लिए? मुस्लिमों का कंट्री है यह, मुझे मुस्लिमों से आपत्ति नहीं है, लेकिन यह एक इस्लामिक कंट्री है। किसको सपोर्ट करता है? इसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ है। अभी देखिए मालदीव, ये राष्ट्रपति हुए हैं मुइजू, तो वो अपना अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि होते थे तो वह पहली अपनी विदेश यात्रा भारत की करते थे। लेकिन अब जो यह पहली यात्रा किए हैं अपनी, वो तुर्की की किए हैं। तो हम क्यों जाएं भाई अपनी शादी तुर्की में करने के लिए? अब उनका झुकाव, ये प्रो चाइना है मुइजू जी, इसीलिए तुर्की में गए हैं, जबकि ये परंपरा को तोड़ दिए हैं। भारत में लोग आते थे पहली यात्रा, लेकिन वो तुर्की गए हैं। तो सोच लीजिए, तो हम क्यों तुर्की में जाएं, वहां पे पैसा खर्चा करेंगे, हम अपने देश में करेंगे। साथियों, यही अपील मोदी जी ने किया है अपने मन की बात में। उन्होंने कहा है कि मैं अपना दर्द अपने परिवार से नहीं कहूंगा तो किससे जाऊंगा कहने के लिए। आप सब मेरा परिवार हैं और मैं इस बात को कई दिनों से सोच रहा था आप तक पहुंचाने के लिए। आज वह समय आ गया है कि मैं अपनी बात आप तक कहूं। साथियों, मोदी जी ने ये अपील किया है कि आप लोग जो भी शादियां कर रहे हैं, मध्यम परिवार के तो नहीं, छोटे परिवार के तो नहीं, यह सिर्फ बड़े परिवारों के लिए यह कही गई बात है कि आप जो शादियां कर रहे हैं वह भारत देश में करेंगे तो लोकल फॉर वोकल का विकास होगा। वोकल फॉर लोकल के तौर पे भारत का विकास होगा। इसका मतलब क्या होगा? मैंने वही जो बताया कि अगर आप भारत में शादी करते हैं तो कोई भी खर्चा होगा, 1 रुपया भी खर्चा होता है तो भारत के लोगों को, भारत के मजदूरों को, गरीबों को, बिजनेस करने वाले लोगों को वह पैसा जाएगा। लेकिन वही आप विदेश में शादी करते हैं तो भले ही $1 ही खर्चा हो तो वो $1 विदेश में जा रहा है। तो यह सोचने वाली बात है, विचारने वाली बात है कि हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो विदेश में क्यों कर रहे हैं, जबकि भारत में इतनी सारी बोली जाने वाली भाषाएं हैं, इतनी सारे संस्कृति भारत में विद्यमान है, इतना बड़ा क्षेत्र है। वो भी नहीं है कि भारत एक टापू जैसा है कि छोटा सा है, हमें जगह नहीं मिल रहा है। भारत एक विशाल देश है, इतना बड़ा देश है कि आपको शादी करने के लिए अगर आप किसी भी राज्य में देखेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे प्लेस आपको मिल जाएंगे। साथियों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कहा है कि यदि भारत की शादियां भारत में होती हैं तो देश को लगभग 5 लाख करोड़ का फायदा होने वाला है। तो यह 5 लाख करोड़ रुपया अगर हम विदेशों में जाकर के शादियां कर लेते हैं तो इतना पैसा विदेशों में चला जाएगा। इससे जीडीपी को बहुत बड़ा लॉस होगा और यही पैसा अगर भारत में रह जाएगा तो जीडीपी में कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो हम क्यों ना भारत की शादियां भारत में करें। यह विचार करने की बात है, यह सोचने की बात है।
मोदी जी ने यह कहा है कि भारतीय उत्पादों को महत्व दें, भारत के उत्पादों से कपड़ा खरीदें, मतलब कि हर एक चीज भारत का यूज करें, जिससे कि क्या होगा, भारत की जीडीपी बहुत तेजी से ग्रोथ करेगी। साथियों, अब तो भारत में नए नए ऐसे ऐसे स्टार्टअप खुल रहे हैं। यदि आपके शहर में ऐसा नहीं खुला है तो जल्द ही आपके शहर में भी यह देखने को मिलेगा। और वो क्या है कि आपकी शादी में अगर विदेशी चाहिए तो वो विदेशी किराए पर मौजूद हो जाएंगे। आप उसे बता सकते हैं कि आपको किस तरीके से उनको लाना है। जैसे उनको फॉरेनर कपड़ा पहनवा के आप मंगाना चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप उनको बुलाना चाहते हैं। आपको किसी भी देश की, रशियन चाहिए, अमेरिकन चाहिए, कनाडियन चाहिए, नेपाली चाहिए, बांग्लादेशी चाहिए, किसी भी देश की अगर महिलाएं चाहिए, पुरुष चाहिए, तो वो आपकी शादी में आ जाएंगे। अगर आप अपने कल्चर के अनुसार चाहते हैं तो आपके कल्चर के अनुसार मिल जाएंगे। अगर आप विदेशों के कल्चर के अनुसार, मतलब किसी भी संस्कृति के अनुसार चाहते हैं, वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब तो विदेशी लोग आपके शादियों में किराए पर मिलेंगे, इतना ठान लीजिए। क्यों मिलेंगे? क्योंकि आपको भी अगर दिखाना है कि हाँ हमारे परिचित हैं विदेशी लोग, तो वो आपकी शादियों में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। कुछ पैसा खर्च करने की बात है। तो ये मैं भी आप लोगों से यह अपील करना चाहूंगा कि यदि आप भारत के बाहर शादी करने की सोच रहे हैं तो अब भारत के बाहर शादी करने की मत सोचिए। अपने देश में, अपने राज्य में, अपने शहर में शादी करिए। इससे जो भी पैसा खर्चा होगा वो एक भारतीय के पास जाएगा, न कि विदेशों में इन्वेस्ट होगा। तो यह मेरी आप लोगों से अपील है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसकी भाषा कई प्रकार की बोली जाती है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। भारत की संस्कृति इतनी ज्यादा है कि आप एक हर संस्कृति के अनुसार हर एक राज्य में देख लीजिए शादी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत का सामना नहीं होगा। पीएम मोदी ने इस मन की बात में अपनी दूसरी बात यह की है कि इस बार दिवाली पे इतने ज्यादा यूपीआई पेमेंट से मार्केटिंग की गई है कि पिछले कई सालों का, मतलब पिछले सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। तो आप भी इस शादियों में भी अब यूपीआई का इस्तेमाल जरूर करिए। यूपीआई का इस्तेमाल, पीएम मोदी जी ने यह कहा है कि आप एक महीने तक इतना ठान लीजिए कि हम एक भी रुपया कैश नहीं खर्चा करेंगे। किससे खर्चा करेंगे? तो यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करेंगे। और ये एक्सपीरियंस आप सोशल मीडिया पर साझा जरूर करिए। इससे क्या होगा? इससे भारत की जीडीपी में ग्रोथ होगा। कैसे होगा वो बात की बात है, लेकिन जिसको नहीं समझ में आता है कैसे होगा वो मिलेगा। अगर कहेगा इस पे वीडियो बनाने के लिए तो मैंने बना दूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये समझिए कि अगर आप कैशलेस हो जाते हैं, भारत के यूपीआई से अगर पेमेंट करते हैं तो देश को बहुत लाभ होता है। आपका पैसा अकाउंट में रहता है, भारत सरकार उसको यूज करती है, भारत सरकार की देख रेख में रहता है यह पैसा, और भारत सरकार को बहुत फायदा होता है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि एक महीने का लक्ष्य निर्धारित करिए कि हम कैश में पेमेंट न करके यूपीआई से पेमेंट करेंगे, और यह साझा करिए अपने सोशल मीडिया साइट से। तो ये रही पूरी खबर, पीएम मोदी जी की अपील। आई होप आप लोगों को यह अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसे ही हम तमाम वीडियो आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।